हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग वाटर रिसोर्स के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस करा था वाटर रिसोर्स में डैम को, है कि नहीं। डैम का जो है पूरा हमने एक तरीके से पूरे तरीके से डिस्क्राइब किया था और लास्ट में मैंने वाटर या फिर रूफ जो वाटर है उसका हार्वेस्टिंग किस तरीके से किया जाए उसके बारे में आज जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डीप में। तो अगर देखा जाए रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है उसका जो बेसिक अगर बोला जाए कंपोनेंट वो क्या देखने को मिलता है भाई। यूटिलाइजेशन, रिचार्ज, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, स्टोरेज कल भी मैंने बताया था, फिल्ट्रेशन और कलेक्शन ऑफ अ वाटर, ताकि हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया सके। इसका मेन मकसद क्या है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का, कि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, है ना। मेन मकसद तो हमारा यही था। उसके बाद अगर देखा जाए रूफ टॉप जो वाटर रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग पीवीसी पाइप्स। याद रखना पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है खास कर रेन जो रूफ वाटर है उसको एक तरीके से कलेक्ट करने का। तो उसमें फिल्टर्ड यूजिंग अ सैंड एंड ब्रिक्स। अब समझना उसमें क्या रखा जाता है। जैसे मान लो ये छत है, अब छत से एक तरीके से क्या होता है भाई, उसमें एक पाइप जो है वो नीचे लाया गया और नीचे जो है वो टैंकर बनाया गया और टैंकर के बाद यहाँ पर क्या बहुत सारे ईंट और आपको सैंड देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से वाटर फिल्टर होकर धीरे धीरे कर नीचे जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाता है। ठीक है। अंडरग्राउंड पाइप टेक्स अ वाटर टू अ सम फ्रॉम टू द इमीडिएट यूजेस, और उसका जो है इमीडिएट यूजेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें। नहीं, पाइप के थ्रू जाएगा। एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम इज टेकन टू द, अगर मान लो बहुत ज्यादा पानी हो गया तो ये पानी जो है वो एक तरीके से कहाँ जाएगा भाई, एक तो ऊपर टैंकर रहेगा उसमें भरा भाई, पहले पूरा भरने के बाद कहाँ चला गया नीचे बेसिक टैंक, ठीक है, जो कि सैंड एंड ब्रिक से बना हुआ है। अगर यहाँ पर यूज करने के लिए रखें कि भाई इसका इस्तेमाल बर्तन धोने में या कहीं कहीं कर लेंगे, क्यों हम एक तरीके से अंडरग्राउंड से वाटर निकालेंगे। अगर एक तरीके से या फिर गाड़ी वगैरह धोने में, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गाड़ी के लिए पानी को स्टोर करके रखते हैं रेनी सीजन में जनरली, ताकि बारिश के समय में गाड़ी वगैरह बहुत ज्यादा धुलाई होती है। तो यहाँ पर एक्सेस वाटर जो है वो सम इज टेकन टू द वेल, ताकि उसको कहाँ वेल में ले जा सके। वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड, और जो ये वेल है वो एक तरीके से क्या कर रहा है अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। टेक वाटर फ्रॉम द वेल लैटर, और वो ये वेल है वहां से भी एक तरीके से वाटर को निकाला जा सकता है। ठीक है। अगर उसमें एक्सेस ऑफ वाटर जमा हो गया कि मान लो कि ये 2 लीटर जो है पर घंटा नीचे जा रहा है, अब उससे ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसा थोड़ा कि सैंडल ब्रिक्स में एक बार ही बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो पूरा पानी अंदर खींच लेगा, कुछ पानी, हाँ ऐसा थोड़ा कि एक ही बार में अंदर चला गया। आप मान लो जमीन पर एक बार ही बहुत ज्यादा पानी डालो तो वो एक बार में ही अंदर नहीं चला जाएगा, वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उसका इमेज भी दिखाऊंगा अभी। इन द सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन, जहां सूखा वाला रीजन होता है, जैसे जनरली अगर बीकानेर वाला रीजन, राजस्थान वाले रीजन में क्या होता है, जो पलोडी या फिर बार्मर ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक। क्या रहता है भाई, सारे घरों में टैंकर पहले से अंडरग्राउंड टैंकर बनाया जाता है। ठीक है, और टैंक फॉर स्टोरिंग द ड्रिंकिंग वाटर, ताकि वो धीरे धीरे करके पानी निकाल निकाल कर पीते रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हर रोज पानी आ रहा है हर रोज वो पी रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा एक तरीके से पानी की दिक्कत देखने को मिलती है। द टैंक कुड बी अ लार्ज एज बिग एज अ रूम, बहुत बड़ा टैंकर, जैसे आप देखते हो गए जो सप्लाई का पानी आता है वो टैंकर में आता है। ऐसे जनरली अगर जो म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू आता है टैंकर, घर में हर एक घर में टैंकर होता है, वैसे कोई जनरली जो है वो डायरेक्टली सप्लाई के थ्रू अपने टैंक में पहुंचा दे ऊपर में। और बहुत लोग जो रहते हैं वो पहले अपने टैंकर में भरते हैं पानी और वहां से फिर वो मशीन लगाए हुए हैं जो टैंक में जाता है, कौन से ऊपर वाली टैंकी में, और वहां से फिर सारे नलों में सप्लाई होता है। तो 2 तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या भाई, एक तो मैंने क्या बताया, एक है कि यहाँ पर भाई टैंकर बना लिया गया, और एक है दूसरा कि भाई क्योंकि यहाँ बारिश ज्यादा होती नहीं है तो यहाँ पर ऊपर में हमने टैंकर लगा लिया और यहाँ से टैंक से पानी वहां जा रहा है, और इस टैंकर का पानी हम लोग इस्तेमाल डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी पूरे घरों में हो रहा है, दोनों हो सकता है। हाँ, दोनों में हो सकता है। ठीक है, द टैंक कुड बी अ लार्ज एज, और एक रूम के जैसा बिग होता है भाई। वन हाउस होल्ड इन अ पेलोडी, ठीक है, कहा हैड अ टैंक दैट हैज 6.1 मीटर डीप, देख रहे हो 6.1 मीटर मतलब 6 फुट नीचे गहरा,
जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। और अगर देखा जाए 4.2 मीटर लॉन्ग और 2.44 मीटर वाइड, चौड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से रूम टाइप में देखने को मिलता है, जहां पर वाटर को स्टोर किया जाता है। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, देखो जैसे बारिश बारिश आया, कहाँ आया भाई, बारिश आया इधर। अब समझना, बारिश आया तो यहाँ पर बारिश टपका भाई, ये रन ऑफ, मतलब यहाँ से बारिश का पानी कहाँ चला गया, इधर। उसके बाद यहाँ से पानी किधर फिल्टर होते, यहाँ एक फिल्टर लगा दिया गया भाई, जो कि एक तरीके से पूरा जो बड़े से टैंक में जा रहा है जनरली। फिर ये टैंक से, अगर ये टैंक में यहाँ तक ऊपर में लगा दिया गया, अगर ओवरफ्लो हो गया तो ओवरफ्लो करके वेल में चला जाएगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि बड़े स्केल पर जो लगाया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्ट किया जा रहा है, और उसको अंडरग्राउंड रिचार्ज कर रहा है जो वेल। अब देखो यहाँ पर जो ये पूरा टैंक रहता है, वो प्लास्टिक वगैरह टाइप में रहेगा, या फिर बना दिया जाएगा सीमेंट वगैरह का टैंक। और सबसे ऊपर की अगर पानी ये यहाँ तक आया तो यहाँ से ये वेल में जाकर वेल भी भर जाएगा भाई, फिर क्या दिक्कत है। अब सोचो इसका, इसके बाद ये पानी नीचे जा रहा है ना, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है ना, यही से तो मेन रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, एक है कि हमने क्या बताया था अभी, एक था कि एक ऐसे लगाए, फिर एक यहाँ फिल्टर वाला जो संप लगा दिए, उसके बाद यहाँ रेन वाटर आ रहा है। तो ऐसे भी छोटे मोटे लेवल पर, लेकिन बड़े लेवल पर ये देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात कि क्या है भाई, फिर यहाँ मेन टैंक पे चला गया। अब मेन टैंक से पानी को खींचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोथ वॉशिंग, टॉयलेट फ्लशिंग में डाल दिए। ठीक है, मतलब उसको, हाँ मतलब उस तरीके से चीजों को, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां क्या करेगा, पानी क्यों लाएगा। ठीक है, वहां पर उस तरीके से स्टोर किया जा सकता है। और जो इसका जो पानी है वो एक तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पर, गार्डन वाटरिंग में, कार वॉशिंग में, अलग अलग तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये पीने लायक पानी तो होगा नहीं जनरली। ठीक है, तो जनरली हम लोग ऑल अदर जो व्यवस्था है उसको करने में एक तरीके से इसका काम लेंगे। ठीक है, पीने लायक है, लेकिन जनरली नहीं, उतना भी नहीं पिया जाता, मतलब उतना भी अगर ये वाटर को तुम फिल्टरेशन करके प्रॉपर तरीके से करोगे तो पीने लायक हो जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे बोलते हैं कि रेन में थोड़ा सा एसिड का पार्ट भी होता है, तो जिसकी वजह से एसिड रेन भी हम लोग पढ़ते कभी कभी, तो वो अब वो तो अलग हो गया। तो क्या यहाँ हम पहचानने जाएंगे कौन सा एसिड रेन है, कौन सा नहीं हुआ, कौन किस तरीके का पानी है, क्या उसमें मिनरल्स है क्या नहीं है, तो चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है उस वक्त। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है। अब देखो, द टैंक वेयर part in the well developed rooftop in the rain water harvesting system and were built inside the main house or a courtyard। मतलब या तो बरामदे वगैरह में बना दिया, या तो कॉर्टयार्ड वगैरह में बना, कॉर्टयार्ड वगैरह में, या फिर एक रूम टाइप में, रूम के नीचे ही बना दिया गया उसको टैंक, और वहीं से जो है वो अलग अलग जगह पर सप्लाई जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से दे वेयर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग, और वो सब सारा चीज किससे कनेक्टेड है भाई, स्लोपिंग रूप से, जहां से पानी एक तरीके से नीचे आ रहा है। रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप वुड ट्रैवल डाउन टू द पाइप एंड स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड टैंकर्स। ठीक है, टैंकर्स बोलते हैं जैसे टैंकी जितने भी हमने लगा रखा है वहां पर। द फर्स्ट स्पिल ऑफ द रेन वाज यूजुअली नॉट कलेक्टेड एज इट वुड बी अ रूफ क्लीन द रूफ एंड द पाइप। कभी कभी क्या होता है, शुरुआत में जो एक बार बारिश हुआ तो उसको जनरली स्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि भाई धूल वगैरह, एक तो भाई जो घर है, घर के ऊपर जो धूल पड़ा होगा, तो धूल वगैरह आया भाई, वो टैंकर में जमा हो गया, तो उसको क्लीन करके हटा देते हैं। ठीक है, क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू, ताकि जो दूसरा पानी आए तो वो अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सके। ठीक है, रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शावर वाज कलेक्टेड, उसके बाद बार बार जो बारिश होती है उसका पानी स्टोर करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आएगा एग्जाम में, ये तय है भाई। ठीक है, द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अ टैंक टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल द सोर्सेस आर ड्राइड अप, पर्टिकुलरली इन द समर वगैरह में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, खास करके ड्रायर वाले रीजन में, जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती, उसको कलेक्ट करके रखा जाता है बहुत दिनों तक, और उसको फिर इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। होता है ना कभी कभी पानी खराब हो जाता है भाई, तो वो उस तरीके से किया जाता है ताकि पानी खराब ना हो। रेन वाटर और जो पलर पानी बोलते हैं रेन वाटर को ही। ठीक है, आर एज कॉमनली रेफर्ड इन दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। कैसे, अगर मान लो क्या इम्प्योरिटीज होती हैं, लेकिन वो फिल्टर करने के बाद जब वो चीज हमारे पास आ गया, अलग से हम ड्रिंकिंग वाटर का एक अलग टैंक बना के रखे हैं, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर नहीं हो जाएगा। फिर बाद में चलकर हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं ना भाई, उस एरिया वाइज एरिया डिपेंड करेगा उसमें कौन से तरीके का फिल्टर इस्तेमाल किया, वो भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टैंकर्स टू बीट द समर हीट और इट वुड कीप द रूम कूल। बहुत जगह ऐसे रखा जाता है कि भाई
अंडरग्राउंड टैंकर लगा दिया गया, इसके ऊपर जो है उसका अपना बेडरूम है मजे से। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से पानी है भाई, अब पानी है तो ये पानी क्या होगा, ठंडक तो प्रदान करेगा, तो इससे रूम भी कूल रहता है। तो ये भी बात है जो कि आपको समझकर चलना है। आगे अगर देखा जाए, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन तो कहाँ शिलोंग, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पे जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो वहां पर जरूरी नहीं कि आपको एक तरीके से खुदाई करनी है, आपको वहां आराम से वो पानी स्टोर करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू किया जा सकता है, जैसे मैंने पूरा प्रोसेस बताया। ठीक है, तो वो शिलोंग हो गया, मेघालय हो गया, वहां पर एक तरीके से होता है। इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज अ चेरापूंजी एंड अ मौशन राम, ठीक है, situated at a distance of 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग, रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड यहाँ पर होता है। येट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस द एक्यूट शॉर्टेज। सोचो, यहाँ से 55 किलोमीटर में ये दोनों, वहां पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है। चेरापूंजी में बहुत ज्यादा बारिश होती है, लगभग हर दिन बारिश होती है वहां पर। अब सोचो उसी के बगल में शिलोंग है 55 किलोमीटर में, जो कि एक तरीके से वाटर शॉर्टेज है, इसीलिए वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत होती है। वहां बारिश नहीं होती है, कंडीशन वहां अलग है, उतना उतना पहाड़ी एरिया है ना, तो पहाड़ी एरिया में एक तो वाटर आप हार्वेस्ट करके नहीं चलोगे तो कैसे आप उसको पानी को करोगे। पहाड़ी रीजन में यही तो दिक्कत है। ठीक है, पहाड़ी रीजन में आपको वाटर को स्टोर करके रखना पड़ेगा। वैसे पानी तो बहुत है, लेकिन पीने लायक पानी हर जगह नहीं मिलता है ना भाई। ठीक है, तो वो सब सारी चीजों को देखने को मिलेगा। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी, कहां पर, शिलोंग में, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, और नियरली 15 to 20% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम द रूफ टॉप वाटर। सोचो कि अगर 100 लीटर पानी वो पूरा साल भर में खर्चा कर रहा है, उसमें 25 मतलब 15 से 25 लीटर पानी वो एक तरीके से रूफ टॉप वाटर से बचाकर उसका इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं। कितना बड़ी बात है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आने वाले समय में इधर के लिए भी हो जाएगा भाई, जहां पर पानी की किल्लत देखने को मिलेगी। आगे आते हैं भाई, लास्ट टॉपिक है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ये भी जनरली जंगलों वाले एरिया में एक तरीके से किया जाता है भाई। इन मेघालय, देखो आगे ना नॉर्थ ईस्ट वाले, इन मेघालय अ 200 years ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड क्या बोला गया, स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग द बैम्बू पाइप इज प्रिवेलेंट। बहुत प्रिवेलेंट है आज भी, कि क्या कर दिया, बैम्बू का इस्तेमाल, अभी मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। बैम्बू का इस्तेमाल करके वो एक तरीके से पूरे पानी की लहर को, मतलब पानी को अपने तरफ फ्लो करके लाने का काम, और उसका इस्तेमाल जो अपने घर गृहस्थी में किया जाता है। बोला जाता है अबाउट 18 to 20 liters of water entered the bamboo pipe system, gets transported over 100 of meters। यहाँ पर मान लो पानी का फ्लो है, यहाँ पर हमने बैम्बू का लगा दिया। अब ये कितना मीटर लगभग समय आपको देखने मिलेगा, 100 मीटर, 100 मीटर तक। बैम्बू एक ऐसा चीज होता है ना कि वो खराब नहीं। बैम्बू एक ऐसा वुड है जो एक तो पानी में ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड नहीं कर सकता है। अब मान लो कि आप लोहा वाला है, ठीक है, जैसे कि बोला जाता है ना घर वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो उसका बहुत ज्यादा एक तरीके से फ्रिक्वेंटली उसको चेंज करने के लिए बोला जाता है, हमेशा चेंज के लिए बोला जाता है ना। अब हर जगह का पानी आप नहीं पी सकते, ठीक है, हर जगह का पानी नहीं पी सकते, इसीलिए आपको वहां पर एक प्रॉपर पाइपिंग सिस्टम चाहिए। तो वो पाइपिंग सिस्टम वहां पर आप पाइप तो लगा नहीं सकते भाई, उतना महंगा महंगा। तो बैम्बू एक ऐसा तरीका है जिसके तहत पानी भी ठंडा रहेगा और चीजें भी अवेलेबल और आराम से हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट जो है एक पाइप के जैसा बना हुआ रहता है भाई। अगर बैम्बू काटो पानी साफ भी रहेगा, बिल्कुल साफ रहेगा। अब देखो इसके अंदर एक कोटिंग रहता है, कैसे गिर जाएगा, जब कैसे गिर जाएगा, तो वैसे खुला तो रहेगा। हाँ, बैम्बू राइस खा के देखो, बहुत फेमस है वो, ठीक है। एंड फाइनली रिड्यूस 20-80 ड्रॉप्स पर मिनट आर इन द साइट ऑफ प्लांट। देख रहे हो मतलब क्या हो गया, 18 से 20 लीटर वाटर एंटर किया बैम्बू पाइप में भाई, ठीक है, एंड गेट्स ट्रांसपोर्टेड 100 मीटर, और फाइनली 20 से 80 बूंद जाके गिरेगा, मतलब प्रॉपर फिल्टर होकर गिरता है। जितना सोखना होगा बैम्बू जो वो पाइप है वो सोख लेगा, बाकी जो फिल्टर्ड वाटर होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप ड्रिंकिंग वाटर में भी कर सकते हो। तो बोला तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड द रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। पूरे स्टेट में कंपलसरी कर दिया भाई रूफटॉप वाटर को हार्वेस्ट करने का। तमिलनाडु याद रखना, देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश, अगर कोई नहीं करेगा
रेन वाटर हार्वेस्ट को अगर प्रॉपर तरीके से मानेगा नहीं तो उसको पेनल्टी या फाइन या देना पड़ेगा भाई, वहां पर चेकिंग होगी प्रॉपर तरीके से। बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है, जो अच्छा होना भी चाहिए। अगर बोला जाए गेंदाथूर, ठीक है, रिसीव्स एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 मिलीमीटर with 80% of collection efficiency and a 10 fillings every houses can collect the use of about 50,000 लीटर पानी एनुअली वो जमा रख सकते हैं। कहां पर? ये वाले रीजन में, देख रहे हो, जो तमिलनाडु में, हाँ हाँ तमिलनाडु में जगह है जहां पर सोचो 1000 या 200 मीटर 200 मिलीमीटर अगर बारिश हो जाए या 300 मीटर हो जाए, बहुत ज्यादा हो गया, मिलीमीटर बारिश हो जाए, 1000 मिलीलीटर, जिसकी वजह से एनुअली 50,000 लीटर पानी को स्टोर किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल आप कहीं भी करो जनरली, ठीक है। तो ये बात समझ के चलना है। अब ये देखो जो बैम्बू ड्रिप है, अब जैसे मान लो कि एक प्लांट है, यहाँ पर पानी की आवश्यकता ये हमेशा है, तो बैम्बू ड्रिप के तहत यहाँ पर जो है वो लगा दिया गया, धीरे धीरे करके पानी एकदम फ्लो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके आ रहा है। इसको ये वाटर को ड्रिंकिंग वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे। वही तो है, सोख लेता है ना पानी वो, ये इसके अंदर ये सोख लेता, एक यहाँ गिरा फिर यहाँ आया, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि पूरा एक बार पानी वहां ना गिरे, मतलब उसको बनाने का स्ट्रक्चर फिर अलग होता है, और ताकि एक प्लांट को भी ग्रो किया सके, एक जगह जमा भी किया सके ड्रिंकिंग के रूप में। अलग अलग तरीके से बैम्बू जो है उसका ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप नाम ही है, सोचो ना, ड्रिप जब चढ़ता है, आप सोचो आपको स्लाइन चढ़ रहा है तो वहां पर बूंद बाय बूंद धीरे धीरे टपकता रहता है, वो चढ़ता रहता है। तो सेम उसी तरीके जनरली इसको यूज प्लांटेशन वैसे ड्रिंकिंग वाटर में भी किया जाता है बहुत जगह, जहाँ पे पानी की एक्यूट शॉर्टेज है, वहां क्या करेगा, इसका इस्तेमाल किया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, मेघालय वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत फ्रीक्वेंटली गांव में भी अलग अलग जगह जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है वहां ड्रिप सिस्टम। मान लो कि क्या है कि अब प्लांट को तो ग्रो करना है भाई, वैसे प्लांट को खेती बाड़ी करनी है, अब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए दिक्कत है, तो उस खेती बाड़ी में फिर हम ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, बॉम्बे ड्रिप इस्तेमाल करेंगे ताकि खेती बाड़ी सही तरीके से हो सके, ठीक है। कल जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कौन सा चैप्टर भाई? कल से हम लोग पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सिविक्स को स्टार्ट करेंगे, और सिविक्स का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर, ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।